Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach coordinate geometry exercise 3.1 क्लास 9th। देखिए इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा क्वेश्चंस को चेंज करके शो किया गया है और इस क्वेश्चंस में मेन है पॉइंट्स को शो करने के लिए वो उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उस एग्जाम्पल्स को लेकर के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें एक स्टार्ट में जो एग्जाम्पल्स है वो एक आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक टेबल का है, टेबल लैम्प का एग्जाम्पल है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक रोड यानी स्ट्रीट रोड के एग्जाम्पल लेकर के पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसके बारे में आपको हिंट कर रहा हूँ। ये इन जनरल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियो मैंने दिए हैं उनको आप देखेंगे तो उससे भी और चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि वो इन जनरल जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं इसके बारे में वहाँ पर हिंट किया गया है, बताया गया उस वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसको आप देख करके अच्छे से माइंड में सभी बातों को ला सकते हैं और फिर आप अगर समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत इजी वे पे आप उस चीज़ को कैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू, ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको हिंट किया। देखिए क्या कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। आप किस तरह से किसी टेबल लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी सिचुएशन को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। लैम्प ऑफ, ठीक है, ऑन योर स्टडी टेबल, आप जो स्टडी टेबल जिसमें आप बैठे हैं और स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी जो टेबल लैम्प आपका जो टेबल है उस पर जो टेबल लैम्प है उसकी पोजीशंस को आपको क्लियर करना है और उसको क्लियर कर स्पष्ट करते हुए बताना है टू अनदर पर्सन, जो अनदर पर्सन के लिए भी पॉसिबल हो। यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चंस में देख रहे हैं आप एक टेबल लैम्प है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको यहाँ पर देखिए आप सॉल्यूशंस में, कंसीडर द लैम्प एज अ पॉइंट P, एक P जो पॉइंट है इसमें एक टेबल लैम्प रखा हुआ है। अब इस टेबल लैम्प की पोजीशंस को आपको बताना है, क्लियर करना है। सॉल्यूशन में देखिए आप, कंसीडर द लैम्प एज अ पॉइंट P, ठीक है ना। एक पॉइंट जो P है ये एक लैम्प को शो करता है, ठीक है ना, एज ए पॉइंट P एंड टेबल एज प्लेन, ठीक है ना, जो प्लेन टेबल पर सिचुएटेड है। चूज एन टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल, जो टेबल पर टू परपेंडिकुलर एजेस हैं, एक एज ये है, एक एज ये, एज समझते हैं आप, किनारा उसका जो है, जो एजेस है, एक OX है और सेकंड OY है। वही इसमें कहा गया परपेंडिकुलर एजेस जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, राइट, ठीक है, परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल से OX एंड OY, जो कि जिनको हमने OX और OY से डिनोट किया हुआ है। मेजर द डिस्टेंस, हम उनकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑफ द लैम्प P, ठीक है ना, इसको हम लैम्प P से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस को उसको मेजर करते हैं। यहाँ P दैट इज P फ्रॉम द लार्जर एज OX, जो लार्जर OX है इससे हम लैम्प की पोजीशन को मेजर करते हैं, ठीक है। लेट इट बी 30 सेंटीमीटर, जो कि हमने सपोज कर लिया है कि डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प P फ्रॉम द शॉर्टेस्ट एज, जो शॉर्टेस्ट एज है उससे हम लैम्प की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। वही जो हिंट किया गया कि लेट इट बी 20 सेंटीमीटर, जो हमने सपोज कर लिया है कि वो डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। दस द पोजीशन ऑफ द लैम्प, इस प्रकार जो P की जो पोजीशन है वो आपकी क्या होगी, एज द लेट विद द 20 मिनट, दस द पोजीशन ऑफ द लैम्प P रिफर टू द एज OX एंड OY इज 20-30, जो P की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी आपकी, 20-30 होगी। ये इसमें क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रीट प्लान है। स्ट्रीट प्लान के बारे में क्वेश्चन में हिंट किया गया है।
अब आपको उस क्वेश्चंस को समझते हुए और स्ट्रीट प्लान को क्लियर करना है। यहाँ देखिए स्ट्रीट जो प्लान है उसके को वर्ड्स में पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इन सिचुएशंस में वो स्ट्रीट प्लान है और वो उसको आपको समझते हुए और उसको फिर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते समय जो भी क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको उस स्ट्रीट प्लान को कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसी स्ट्रीट प्लान पर क्वेश्चंस किए गए हैं और उस क्वेश्चंस को फिर हम स्ट्रीट प्लान को वॉच करते हुए उस पर हम शो करेंगे और फिर उसी से हम उसके आंसर्स को क्लियर करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर इस क्वेश्चंस में है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को बहुत समझ के देखना है, एक एक पॉइंट उसको समझना है आपको, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और सही एक्सप्लेन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उनको आपको कैच करना है। जब आप अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर लेंगे तभी आप क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ मैं देखिए क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ, एक एक लाइन को हम क्लियर करेंगे आपको और उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को आगे उसके जो प्लान है उस प्लान को हम ड्रॉ जो किया हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए आप था कंसीडर द, ये इसमें देखिए क्वेश्चन 2 था स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स। एक कोई सिटी है, सिटी में 2 मेन रोड्स हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 मेन रोड्स, एक रोड्स हो गई आपकी ये मेन है, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ साउथ है, और सेकंड हो जाएगी आपकी ईस्ट वेस्ट। ये 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है ना, मेन रोड्स दिया हुआ है, ये भी मेन रोड्स हैं ईस्ट वेस्ट और ये मेन रोड्स नॉर्थ साउथ, जैसे कि क्वेश्चंस में हिंट किया गया है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझते जाना है और उसी हिसाब से उसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये प्लान है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद देखिए क्या गया, मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना, एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि दूसरे को इंटरसेक्ट करते जा रही हैं, ठीक है ना। और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी का वो सेंटर है। ऐसी सिचुएशन को आपको यहाँ पर शो करना है। तो देख रहे हैं आप नॉर्थ साउथ मेन रोड और इसी तरह से ईस्ट वेस्ट ये मेन रोड्स हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं आप, ये इंटरसेक्ट हुई चलती, यहाँ पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट इज द सेंटर ऑफ सिटी, जो कि सेंटर ऑफ सिटी है, ठीक है, जैसा उसने हिंट किया गया है। फिर देखिए आप उसमें सेंटर ऑफ सिटी, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको हिंट किया वही इसमें भी आगे है। ऑल अदर्स स्ट्रीट्स द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अदर जो आपकी रोड्स हैं वो इसके पैरेलल ड्रॉ की गई, पैरेलल हैं, रोड हैं वो, ठीक है ना। इसमें देखिए एंड रोड्स एंड जूम, देखिए किसमें कहता है अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इन रोड्स के पैरेलल। अब पैरेलल का मीन क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं आप, ये आपका नॉर्थ साउथ है, इसके पैरेलल ये रोडें हैं जो जा रही हैं, यहाँ से ये रोड बनी हुई है, देख रहे हैं आप, इसके पैरेलल रोड्स हैं, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5, ये इसी इसकी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस पे जो रोड है, ठीक है, उसके पैरेलल ये रोडें बनाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, एंड सिटी एंड पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर जूम अपार्ट, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरह से देखिए आप, जो मेन रोड्स है आपकी, जो आपका डायरेक्शन क्या था आपका ईस्ट वेस्ट, इसके पैरेलल्स आप देख रहे हैं आप, इसके पैरेलल्स रोडें कौन सी है, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4 एंड रोड 5। ये इस मेन जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मेन रोड है इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, इसके पैरेलल बनाई गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दीज आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या था कि ये जो रोड्स हैं कितनी है आपकी 5 स्ट्रीट, ये 5 स्ट्रीट्स हैं। तो इसमें दीज आर 5 स्ट्रीट्स, इनके बारे में भी कंडीशन है कि ठीक है, इसमें रोड्स आर जो, हाँ इसमें था 5 जो रोड्स हैं स्ट्रीट हैं इन ईच डायरेक्शंस यूजिंग 1 सेंटीमीटर टू 200 मीटर, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 200 मीटर। यहाँ भी देख रहे हैं आप 200 मीटर, यहाँ भी 200 मीटर आ रही है और ये भी 200 मीटर पर की डिस्टेंस पर कंप्लीट की गई हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट्स हैं जो कि मेन के पैरेलल हैं। अब यहाँ देखिए आप 200 मीटर्स,
ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी। आप इस मॉडल को, इस सिटी के मॉडल को ड्रॉ करें। ये क्वेश्चंस में कहा जाए ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है, अपने नोटबुक्स के थ्रू। रिप्रेजेंट द रोड ऑब्लिक स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइंस फाइंड। अब देखिए बाई सिंगल लाइंस के आप उसको शो करें, तो यानी जो अप्रोच रोड्स हैं आपकी, ये रोड्स हैं आपकी, स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट को आप लाइंस के थ्रू शो करें, और जो आपकी मेन रोड्स हैं उनको आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में शो करेंगे। ये क्वेश्चंस की डिमांड थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जैसे कहता जा रहा है आप सिंपल उसको उसी जैसे यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है ना, और उसी तरफ से पूरा एक स्ट्रीट प्लान कंप्लीट होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रीट प्लान के बारे में, जैसे इसमें कहा गया है। देखिए आप रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5, ये किसके पैरेलल जा रही हैं आपको? मेन रोड्स, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में है। तो सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ किया। सेकंड देखिए जो आप डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे मेन रोड्स को, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने मेन रोड्स को ड्रॉ किया, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है उसके पैरेलल जो स्ट्रीट्स हैं वो 5 हैं। तो आपको क्या करना है कि मेन रोड्स आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड है, इसके पैरेलल्स आपको, जैसे इधर 2 रोड्स है तो 1 2, ये जो रोड्स हैं ये किसके पैरेलल हैं? आपके नॉर्थ साउथ के। और जो आपकी अदर जो रोड्स हैं, यहाँ की जो स्ट्रीट है आपकी अदर, वो भी किसके भी पैरेलल है? इसी नॉर्थ, जो आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसके पैरेलल रोड 3, रोड 4, रोड 5 ड्रॉ करना है। साथ ही में ड्रॉ करते समय बात का ध्यान रखना है कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 200 मीटर होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका पैरेलल, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में जो आपका स्ट्रीट ड्रॉ की गई है उनके बारे में। अब आप देखते हैं जो सेकंड आपका है, जो इंटरसेक्टिंग है मेन रोड्स, वो आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में है। अब इसके पैरेलल फिर हमको अदर जो स्ट्रीट है उनको ड्रॉ करना है, जिनका नंबर कितना है? 5 है। ये भी 5 है। अब जो 5 है इनको देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये भी आपका डिस्टेंस जो लिया जा रहा है, ये आपकी रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड आपका 4, रोड 5, ठीक है ना। इस तरह से रोडें ड्रॉ की गई हैं। ये कितनी है आपकी स्ट्रीट? ये 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। अब जो 5 स्ट्रीट्स हैं ये भी किसके पैरेलल अब जा रही है? ये देखिए, ये आपका जो मेन रोड कौन सी? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इसके पैरेलल आपकी ड्रॉ की गई है, ठीक है ना। रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड, ठीक है ना। फिर मेन रोड हो गई आपकी, इसके बाद रोड 4, रोड 5। इस तरह से ये आपकी स्ट्रीट यहाँ पर 5 ड्रॉ की गई है, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। और इसमें भी डिस्टेंस कितनी है आपकी? डिस्टेंस टू ईच अदर 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। ये इनके बिटवीन डिस्टेंस है जो कि 200 मीटर है। इतना करने के बाद आपका ये स्ट्रीट प्लान कंप्लीट होता है। इसके बाद जो उसने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चंस को देखिए आप। यहाँ क्वेश्चन देखिए था, फाइंड फर्स्ट हाउ मनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी इसमें हाउ मनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 जो पॉइंट्स हैं, 4 स्ट्रीट और 3 स्ट्रीट्स के बिटवीन में जो इंटरसेक्टिंग आ रहा है, जो क्रॉस कर रही हैं, वो कितने क्रॉस पॉइंट्स हैं। यहाँ देखते हैं हम, जैसा इसने क्वेश्चन में किया तो मैं इसके फर्स्ट में आंसर्स में, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट आंसर देखिए आप, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रिफर्ड एज 4,3। ये तो आंसर हुआ, लेकिन आया कैसे? ये कैसे हमने काउंट किया इसको कि 4,3 ही आ रहा है इसमें। 4,3 को इसमें कह दिया गया कि देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स। ये जो पॉइंट है 4 और 3 जो स्ट्रीट्स हैं, ओनली 1 जो है क्रॉस स्ट्रीट है ये, ठीक है ना, और अनदर नहीं है। तो इसके बारे में आप फिर ग्राफ में आते हैं। ये जो आपके स्ट्रीट प्लान है उस स्ट्रीट प्लान में आएंगे, उस स्ट्रीट प्लान में आप उसको वॉच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स विच कैन बी रिफर्ड एज 4,3 मीन्स 4 स्ट्रीट और 3 स्ट्रीट्स। अब देखिए आप 4 स्ट्रीट्स कौन सी है, देख रहे हैं आप, ये 4 स्ट्रीट्स है, वो 4 रोड है ना आपका, ये 4 स्ट्रीट्स हो गई आपकी। और 3 स्ट्रीट देखिए, ये 3 स्ट्रीट्स हो गई आपकी। ये देखिए इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 4 का और 3 का ओनली 1 है, 4,3। तो इसी को आंसर में एक्सप्लेन किया गया है कि देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, एक ही क्रॉस स्ट्रीट्स है,
यानी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली 1 है 4 और 3 का। तो 4,3 ओनली 1, देखिए वही कहा गया देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स विच कैन बी रिफर्ड एज 4,3। एक ही 4,3 पॉइंट पर ये दोनों क्रॉस स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए आप, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। ठीक है ना। अब देखिए ये जो अभी मैंने बताया 4,3 एक ये पॉइंट है, इस एक पॉइंट है। तो पॉइंट में कैसे हमको पॉइंट मिल रहा है, तो स्ट्रीटों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लेकर के और शो कर रहे हैं, वही एक पॉइंट है। ठीक है ना, जिस पर वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, राइट। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में देखिए था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 3,4। अब इसमें देखिए सेम वही क्वेश्चन है लेकिन नंबर चेंज है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, लेकिन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो कि इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेफर कर रही हैं इसको। तो देखिए हम फिर से इसको प्लान में देखते हैं और उस प्लान के हिसाब से पूरा आंसर हमको मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्लान में हमने देखा, इसमें कहा 3,4, तो 3 देखिए आप, 3 स्ट्रीट्स को देखेंगे आप, 3 स्ट्रीट रोड 3rd देख रहे हैं आप, ये जो है ना ये स्ट्रीट आ रही है। और फिर क्या 4th स्ट्रीट को हमने देखा, ये 4th स्ट्रीट भी इंटरसेक्ट करी। तो ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला आपको, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,4 है। अब देखिए आप यहाँ पर ओनली 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस 3 और 4 स्ट्रीट्स में, ओनली 1 है और अनदर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली 1। ठीक है ना, ओनली 1 इसका आंसर है। अब उसी को एक्सप्लेन किया जाता है, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रिफर्ड एज 3,4। इस तरह से हम केवल एक ही पॉइंट पर ये दोनों क्रॉस स्ट्रीट, जो क्रॉस स्ट्रीट 3rd है और क्रॉस स्ट्रीट जो 4 है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए क्या होता है, क्वेश्चंस को, एक ही वर्ड्स को जब तक आप क्लियर नहीं होगा तो ये फिगर बना हुआ है, आप फिगर को समझ नहीं पाएंगे। उसका मीन क्या है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि एक ही मीन को लेते हुए आपको उसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके वो पॉइंट आया कैसे, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तब सभी चीजें जब क्लियर होती हैं आपको, फिर क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपसे वो इजी वे पे बनने लगता है। थैंक यू, टेक केयर।